नमस्कार। मनी मंत्रा में हम बातें करते हैं पैसे और पॉलिसी की। आपके साथ मैं हूं मेहराज दुबे और आज बात करेंगे यूनिवर्सिटीज की, बिजनेस स्कूल्स की, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की हमारे देश में। और सवाल ये कि क्या वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं, क्या भारतीय यूनिवर्सिटीज जो हैं, विश्वविद्यालय जो हैं, इंस्टीट्यूट जो हैं, वो रिसर्च नहीं करते। दुनिया में उनका नाम इसलिए नहीं होता कि वो रिसर्च कर रहे हो। तो क्या वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं इसलिए वो पिछड़ रहे हैं? क्या चीन इस बारे में आगे बढ़ रहा है? क्या यूएस में कोई और तरीके से काम होता है, या फिर कोई भारतीय साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के साथ भेदभाव होता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज मनी मंत्र में। आपको मिलवा रहा हूं मेहमानों से। दिल्ली में मेरे साथ हैं आईआईटी दिल्ली के वरिष्ठ प्रोफेसर संजीव सांगी हमारे साथ हैं। हमारे साथ दिल्ली में है राहुल अग्रवाला, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ के निम्बस, जहां पर जिनकी वेबसाइट पर साइंटिस्ट जुड़ते हैं एक दूसरे से। और हैदराबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के हेड ऑफ फेलोशिप प्रोग्राम सिद्धार्थ सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको एक क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग काउंट करना चाहूंगा। रैंकिंग बहुत तरह की होती है, लेकिन इसमें बात यह है कि इसमें टॉप 200 में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या जो आईआईटी और आईआईएम जो पूजे जाते हैं हमारे देश में, उनके नाम नहीं थे। और इस रेटिंग ने सबको चौंकाया। आईआईटी दिल्ली का नंबर आया 212वां, फिर आईआईटी मुंबई का 227th, और उसके बाद आईआईटी कानपुर का 278वां नंबर आया। और पिछले साल ये नंबर थोड़े बेहतर थे। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय यूनिवर्सिटीज दे डोंट डू इनफ रिसर्च। प्रोफेसर सांगी, आपको क्या कहना है? नहीं, देखिए, इसमें एक भारतीय यूनिवर्सिटीज में एक चेंज ऑफ पैराडाइम आ रहा है। आज से अगर आप 25 साल पहले देखें या 20 साल पहले देखें तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ अधिकतर यूनिवर्सिटीज में बहुत ही कम रिसर्च होती थी। इवन आईआईटीज ने भी जो अपना नाम अभी कमाया है, अभी तक मुख्य तौर पर अपने स्टूडेंट्स और अपनी टीचिंग के बेसिस पे कमाया है। पर नाउ टाइम हैज कम सिंस अबाउट लास्ट 10 साल से या 15 साल से, जबकि यहाँ पे भी रिसर्च पे काफी ज्यादा फोकस होने लगा है। और उसके हिसाब से धीरे धीरे नंबर्स अगर हम देखते हैं तो आईआईटी में भी रिसर्च के नंबर्स अब बढ़ते जा रहे हैं। जो पेपर्स पब्लिश्ड हैं और ये है, मेरे ख्याल से आपका निम्बस का डेटा भी यही बताएगा कि अब नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो रिसर्च कम हो रही है या उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो नहीं हो रही है, आप ऐसा नहीं मानते? नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल नहीं वजह क्या है मैं आऊंगा। सिद्धार्थ सिंह, आपको क्या लगता है? क्या आप अग्री करते हैं कि रिसर्च हो रही है और जितनी हो रही है ठीक ठाक है, या थोड़ी और बढ़नी चाहिए, लेकिन हो तो रही है रिसर्च? क्या आपको लगता है? इसमें मैं दो डायमेंशंस पे डिफरेंशिएट करूंगा। एक है क्वालिटी ऑफ रिसर्च और दूसरा है एरिया, फील्ड विद इन विच रिसर्च होती है। तो कुछ एरिया है जैसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह, इसमें ट्रेडिशनली हम बहुत स्ट्रांग रहे हैं इंडिया में, सारे के सारे लोग, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की रिसर्च काफ़ी पहले से है। अदर एरियाज में पर्टिकुलरली जो हमारी जैसे फील्ड है, मैनेजमेंट साइंस है, इंजीनियरिंग वगैरह है, इसमें मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ प्रोफेसर सांगी से। और एक और इशू है जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च की। रिसर्च हो रही है, नहीं हो रही है ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि जर्नल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, अच्छे, बुरे, मीडियम कैटेगरी के एंड सो ऑन। सो उसमें कुछ रिसर्च तो शुरू से ही हो रही है, लेकिन हमारी जो ए कैटेगरी जर्नल्स में, जो टॉप जर्नल्स में रिकॉग्नाइज हैं, उसमें बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नील के बराबर थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही है अब। जी, तो आपको लग रहा है बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। राहुल, आपका क्या ख्याल है? तो अभी मैं यही समझना चाह रहा हूं कि क्या रिसर्च हो रही है, क्या हम उसमें लैग करते हैं? जैसे इन्होंने दोनों ने कहा कि रिसर्च बढ़ रही है। रिसर्च पहले कम थी और नंबर्स जो हैं वो भी काफ़ी कम हैं। जर्नल्स में अबाउट 2% हमारा शेयर है। ग्लोबल जर्नल्स में जो पब्लिश होती हैं, इंडिया का शेयर अबाउट 2% है। तो ये जो नंबर है, अगर आप देखेंगे, हमारी जो संख्या है, लोगों की संख्या तो दुनिया की 20% के आसपास है। बट अगर हमारे रिसर्च की संख्या इतनी कम है तो उसका कारण क्या है? तो प्रोफेसर साहब जैसा बोल रहे थे, कारण कई हो सकते हैं। मेरे हिसाब से जो हमने एक सर्वे किया था रिसर्चर्स का, उसमें एक कारण निकल के आया कि आज के दिन जो यहाँ रिसर्च होती है वो इंडस्ट्री से बहुत हटके है। अगर ये गैप रहेगा तो रिसर्च कभी भी फील्ड में नहीं जाती है, उसका कुछ प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो लोगों को उत्साह नहीं मिलती है कि वो कुछ रिसर्च करें, कुछ नया बनाएं ऐसा जो दुनिया में कुछ बदलाव लाए। रिसर्च का मतलब क्या है? आप आज की सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप आगे जाना चाह रहे हैं, तो अगर आगे आप जाएंगे तो उसका कुछ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। सो वो एक तो ये टॉपिक।
क्लियर हो। रिसर्च का क्या फायदा प्रोफेसर सांगे? रिसर्च जो आपको नाम नहीं दिला रही, जो आपका काम आगे नहीं बढ़ा रही, क्या एक फॉर्मेलिटी बन गई कि कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं और पूरे दुनिया में मतलब 6 बिलियन में 1 बिलियन इंडिया में, लेकिन रिसर्च के नाम पर 2%? नहीं, देखिए डेफिनेटली ये नंबर्स बहुत अच्छे नंबर्स नहीं हैं, हम लोग खुद इस फिगर को बदलना चाहेंगे, पर इसके कारण हमें देखने होंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि अच्छी इस रिसर्च का फायदा है कि नहीं, अब उसमें देखिए अगर आप क्वालिटी रिसर्च करते हैं और आप बेसिक रिसर्च करते हैं जिसका एप्लीकेशन अभी इमीडिएटली नहीं है, तो भी वो बहुत अच्छी रिसर्च मानी जाएगी। जैसे कई बेसिक जर्नल्स में पेपर छपते हैं, नेचर एक जर्नल है, उसमें कोई पेपर छपता है, जर्नल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, इस तरह के में वो हो सकता है उसका इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं हो, पर उस तरह की रिसर्च का भी अपना यूज है। और मुझे लगता है हम हिंदुस्तानी लोग इस तरह की रिसर्च ज्यादा करते हैं। और एप्लीकेशन वाइज रिसर्च, जैसा राहुल जी ने कहा, बिल्कुल हम लोग उसमें थोड़ा पीछे हैं, और उसका कारण ये भी हो सकता है कि इंडस्ट्री की तरफ से जो सपोर्ट रिसर्च को मिलना चाहिए वो नहीं है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.